बीच इस मंडल के प्रभारी धीरज महतो जी हमारे बीच है। रांची जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विवेकानंद जी हैं और गुंडूर नगर मंडल के उपाध्यक्ष दीपक साहू जी हैं और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रंजीत लाही जी हमारे बीच उपस्थित हैं और ग्रामीण मंडल से गुप्तेश्वर भगत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम का जो है सप्रभारी है प्रदेश के निर्देश अनुसार इस प्रेस वार्ता में जो आने वाली 12 तारीख है उसमें हम लोग एक धारणा के रूप में आक्रोश जो जनताओं के बीच आक्रोश उबल रही है इस झारखंड में जो सरकार चल रही है उस सरकार को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारा से हम लोग एक जन आक्रोश के रूप में प्रखंड कार्यालय में धरना देने का इस प्रेस वार्ता में आप सबों को स्वागत। इसमें हम लोगों का मुद्दे हैं आदिवासी विरोधी सरकार लिखा और हमारे बीच युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद जी इस मुद्दे को जो धारणा के रूप में हम लोग रखे हैं वो आगे संचालन करें। बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी गुंडू नगर मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आलोक दास जी, आप सभी मीडिया के बंधु अपने समय से समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंचासीन हमारे इस कार्यक्रम में गुंडू नगर के प्रभारी जिला के उपाध्यक्ष धीरज महतो जी, इस कार्यक्रम के निमित्त प्रखंड के सह प्रभारी गुप्तेश्वर भगत जी, हमारी बाईं तरफ इस मंडल के उपाध्यक्ष दीपक साहू जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के रंजीत लाहिरी जी, आप सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार से खनिज संपदा का दोहन हुआ है, लूट मची है, पहाड़ों को काट दिया गया, जहाज़ों को खरीदा गया और आप समझ सकते हैं कि 30 करोड़ रुपए का जहाज सिर्फ इसलिए खरीदा गया कि उससे बालू गिट्टी का परिवहन करके उसको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाए और उसको बेचा जाए। झारखंड की खनिज संपदा का जिस प्रकार से इस विगत 3 सालों में जब से जेएमएम की सरकार बनी है जितना लूट मचा है, उतना लूट कभी भी इतिहास में पूरे भारत में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आज झारखंड की जनता घर बनाने के लिए परेशान है, अपना मकान बनाने के लिए परेशान है। मोदी जी ऊपर से प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा भेज रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की गरीब जनता, यहाँ के लोगों को बनाने के लिए गिट्टी बालू नहीं है और आप यहाँ का खनिज संपदा लूट के काट के आप बांग्लादेश भेज रहे हैं। साथियों, विगत कुछ समय से आप देख रहे होंगे 6 महीने 8 महीने से लगभग इनके मंत्रियों के ऊपर, इनके सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर, यहाँ तक कि इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनके ऊपर तक प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए उनको सम्मन जारी किया। कई लोग तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी चले गए। उसका जीता जागता उदाहरण खान सचिव के रूप में पूजा सिंघल पुरवार,
उन्होंने यहाँ की दौलत कमा करके, आप देख सकते हैं रांची शहर में, राजधानी के अंदर पल्स जैसा हॉस्पिटल बना लिया। ऐसे कितने भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार, युवा विरोधी सरकार, इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे। हर वर्ष ये कहते हैं कि ये वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा। विगत पिछले वर्ष भी इन्होंने कहा कि नियुक्ति वर्ष होगा। ये साल खत्म होने को है, नवंबर का महीना चल रहा है, मात्र 1.5 महीने बचे हैं और हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके ये सरकार अब तक 3 साल निकाल चुकी है। इसी बुंडू के जिस मैदान में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को, युवाओं को ठगने का काम किया था, यही उन्होंने वो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष युवाओं को 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको नौकरी प्रदान करेंगे। साथियों, आप सभी मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को भी जानकारी होती है कि सरकार के द्वारा कितनी नियुक्तियां हुई हैं अब तक, और तो और इस सरकार ने उलझाने का काम किया। इन्होंने जो नियम, आपको याद होगा 6 महीने पहले हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खुद खड़े होकर के कहा था कि 1932 का कानून लागू नहीं हो सकता है यहाँ पे, और दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया और एक अपना झूठी संवेदना लेने के लिए उसको यहाँ पे पास करके यहाँ का सिंपैथी को बरगलाने का काम किया। साथियों, मैं मांग करता हूँ सरकार से कि 1932 के आधार पे नियोजन नीति लागू करें, यहाँ की नियुक्तियों में उस प्रावधान को लागू करें, तब जाकर के ये सफल होगा, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी। झूठे वादे करके, आश्वासन दे करके आप यहाँ की जनता को अब तक ठग चुके हैं। अब यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। साथियों, ये सरकार महिला विरोधी है। इन्होंने अब तक भ्रष्टाचार के साथ साथ महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हुआ है, ये भी अब तक का रिकॉर्ड है। दिन प्रतिदिन किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप संख्या निकाल करके देखेंगे तो ये आंकड़े अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। यहाँ की नारी, यहाँ का जनता आज का डेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार के आखंड में यह सरकार डूबी है। ये सरकार, हमारी सरकार ने 5,000 प्रति एकड़ किसानों को देने का योजना तय कर दिया था। उस योजना को इन्होंने वापस लेने का काम किया। आपको याद होगा, रघुवर सरकार जी ने ये तय किया था कि जिस भी किसान के पास, गरीब किसान के पास 5 एकड़ अधिकतम भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपये किसान के लिए, खेती करने के लिए उन्होंने देने का ऐसा ऐलान किया था। उस नियम को भी इन्होंने वापस कर दिया, उस कानून को भी खत्म कर दिया। मैं बताना चाहूँगा, आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा साथी, कि आयुष्मान के तहत जो इलाज होता है, उस इलाज के माध्यम से एक परिवार को 5 लाख रुपया सालाना इंश्योरेंस की रकम मिलती है। झारखंड एक ऐसा सरकार है जिस सरकार के अंतर्गत आयुष्मान का लाभ लेने वाले या देने वाले जो हॉस्पिटल हैं, उनको 1 साल से विगत 1 साल से उनको भुगतान नहीं किया गया है आयुष्मान का पैसा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो जल सहिया, उनको झूठ बोल करके अभी तक रखा गया है कि आपके मानदेय में वृद्धि होगी, और उनको भी बरगलाने का काम किया जा रहा है। वन भूमि के जमीनों का आपको पता चला होगा, कुछ वन भूमि के पट्टों का इन्होंने अपने तरीके से जमाबंदी कर दिया और बेच दिया। एकड़ों एकड़ जमीनों का इस तरीके से खरीद फरोख्त हो रहा है गैर कानूनी तरीके से। आज प्रखंड में आप मीडिया के साथियों, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जाइए अपनी जमीन का रसीद कटाने के लिए जाइए। अगर आपके जमीन में कहीं पे ऑनलाइन में कोई गलती दर्ज है, प्रति एकड़ इनका दर फिक्स है, प्रति डिसमिल इनका दर फिक्स है। चाहे वो रसीद कटवाना हो, चाहे आपका जमीन का अगर कुछ कागजात में वहाँ गलती चढ़ा हुआ है, मान लीजिए 50 एकड़ आपका जमीन है, 25 एकड़ चढ़ा हुआ है, 25 को 50 चढ़ाने में उनका रेट तय है। और कहीं कोई शर्म नहीं है, इनको खुलेआम मांग रहे हैं। कर्मचारी से लेकर के, सीओ से लेकर के ऊपर के पदाधिकारी
सभी को पैसा पहुंच रहा है साथियों। बिजली की व्यवस्था लचर है, खनिज संपदा का लूट है, बहुत बुरी स्थिति में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, हर तरफ त्राहिमाम है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने तय किया कि विगत 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, विगत 7 तारीख से लेकर के 13 रविवार है, 12 तारीख तक हम लोग प्रखंड कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और उसी के निमित्त बुंडू प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रखंड नगर और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बुंडू प्रखंड कार्यालय के सामने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा आपसे, अगर आपको कोई प्रश्न है इस कार्यक्रम को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हटिया के विधायक नवीन जायसवाल। एक बार सबका नाम थोड़ा बता दीजिए। इनका नाम गुप्तेश्वर प्रसाद। गुप्तेश्वर प्रसाद जी इस कार्यक्रम के सहप्रभारी हैं। हाँ, ये दे देंगे, तो लिख लीजिए। विनय महतो धीरज जी जिला उपाध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन को घेरने के लिए जो आप ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व हमारे भाजपा के प्रखंड के अध्यक्ष जो हैं, नगर के हैं आलोक दास जी और ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं धीरेन महतो जी, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये जो जन विरोधी हेमंत सरकार है, जैसा आपने आरोप लगाया, उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड में हो रहा है। पूरे झारखंड में सभी प्रखंड मुख्यालयों में अभी ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद जिला स्तर पे ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद ये प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम होगा। ये जो जन विरोधी नीतियाँ जो हेमंत सरकार चला रही है और बालू और गिट्टी, ये सब जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसको देखते हुए जो आपके शहर में भी, बुंडू में भी बालू का कारोबार रुका हुआ है, जिससे लोगों का घर नहीं बन पा रहा है, इसको लेकर के आपने क्या लोकल प्रशासन से कोई बातचीत की है अभी तक? लोकल प्रशासन से हमने कई दफ़ा बात की। उनका कहना है कि जब तक कि बालू के टेंडर नहीं हो सकता, घाटों का टेंडर नहीं हो जाता, उनकी नीलामी नहीं हो जाती है, तब तक ये अवैध रूप से ये कार्य जो भी बालू उठाव होता है अवैध रूप से होता है, तो वो गैर कानूनी है। तो उसी को लेकर के हमने कहा कि भाई प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जब तक उसका नीलामी नहीं हो जाता है तब तक तो अवैध ही होगा। तो अवैध करके एक तरीके से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। गलत तरीके से बालू का उठाव करवा करके सारा पैसा इनके जेबों में जा रहा है और इसी वजह से ये रुका हुआ है। तमाड़ विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से बिजली की स्थिति भी चरमरा गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हाल सिर्फ तमाड़ विधानसभा का नहीं है, अमूमन पूरे झारखंड का ये विषय है। आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व छठ महापर्व हुआ, रांची शहर में भी 5 से 6 घंटे बिजली कटी। तो राजधानी की ये हालत है, आप तमाड़ विधानसभा का तो आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।